नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय कन्हैया लाल की। मैं हूं आप सभी के साथ प्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश उत्सुक है, उत्साह में सराबोर होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसे में देश भर के मंदिरों की अनूठी छटा देखने को मिल रही है। और सबसे पहले आयुष, हमने दर्शकों को 6 तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त पूरा देश जो है वो कृष्णमय हो चुका है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हो। इसी तरीके की तमाम तस्वीरें आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब से लेकर के 12 बजे तक लगातार आप देखिएगा किस तरीके से जो जन्मोत्सव की धूम है वो पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखने को मिलेगी। ये कुछ तस्वीरें जो कि अब मिलनी शुरू हो गई है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, जबलपुर, नोएडा और दिल्ली की इन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस वक्त जो पूरा देश है वो कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो सब तरफ और हर तरफ साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अभी हमने आपको वो 6 तस्वीरें भी दिखाई जिसके जरिए आपने देखा कि किस तरीके से लोग कृष्ण भक्ति में रमे हुए हैं। इन सब के बीच क्योंकि प्रशासनिक स्तर से भी तमाम तरह की तैयारियां, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में ये असामान्य परिस्थिति और इसी वजह से कुछ बंदिशें हैं जिसका हम सभी को पालन करना है, हम सभी को ध्यान में रखना है। लेकिन आस्था अटूट है, आस्था प्रबल है और इसी का नतीजा जो है वो अलग अलग हिस्सों से ऐसी भक्ति में तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर श्रद्धालु किस तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन है, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने आराध्य को पूज रहे हैं। ये आप 6 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हो। और ये महज तस्वीरें नहीं है, ये आस्था को दर्शाती हैं। तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियां, लेकिन आस्था अटूट, आस्था प्रबल। बिल्कुल, आस्था जहां होती है वहां पे परिस्थितियों का जो आकलन है वो जो श्रद्धालु हैं वो नहीं देखते। और ऐसे में आप देखिए, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मंदिरों के अंदर की गई हैं। व्यवस्था इस बार जरूर बदली है, क्योंकि मंदिरों के अंदर अमूमन ज्यादा भीड़ हो जाती थी और खासतौर से जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु भारी संख्या में, ये तमाम वो बड़े मंदिर हैं जहां पर पहुंचते थे। लेकिन अब कोविड को देखते हुए व्यवस्था ये की गई है कि ऑनलाइन अपने घरों में देख सकते हैं। जितने बड़े मंदिर हैं उनकी तरफ से या तो यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हो रहा है या फेसबुक पर लाइव चल रहा है या अन्य माध्यमों से भी अपने भक्तों तक वहां के जो भगवान हैं उनकी तस्वीरों को पहुंचाने का काम स्थानीय मंदिर प्रशासन कर रहा है। लेकिन भक्त भक्ति में सराबोर हैं और अपने घरों के अंदर भी जो जन्माष्टमी है उसका पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और रोशनी में नहाए हुए सजे धजे ये मंदिर हमेशा की तरह इस बार भी नजर आ रहे हैं। बस कुछ कमी है तो वो ये कि जो श्रद्धालु हैं वो उस संख्या में नजर नहीं आ रहे जैसा कि हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार कोरोना काल है, लोगों को सुरक्षित भी रखना है, ये एक जिम्मेदारी भी है प्रशासन की भी। और इस वजह से इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन दोनों लोगों के लिए है, मंदिर प्रशासन के लिए भी है और इसके अलावा जो भक्त पहुंचेंगे भी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, मास्क लगाना या फिर सीमित संख्या में भक्तों के कहीं कहीं पर कुछ मंदिरों में प्रवेश की जो अनुमति है वो दी गई है। तो कुल मिलाकर के मंदिरों के अंदर भक्त जा सकते हैं, प्रवेश उनका हो सकता है, लेकिन जहां पर अनुमति है सिर्फ वहां। लेकिन इन बड़े मंदिरों की जो तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं वहां पर प्रवेश को प्रतिबंधित रखा गया है और यहां पर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं सजावट की वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस बार चुनौतियां कई सारी थी क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में क्योंकि हमने देखा है कि आम तौर पर जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो किस तरीके से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार करते हैं। इंतजार हालांकि इस बार भी देखने को मिला, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने नहीं आई। पहली दफा ऐसा है जब भक्तों के बिना श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन आस्था जो है, उत्साह जो है, वो उमंग जो है उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। और आइए अब आपको ले चलते हैं गाजियाबाद आयुष, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर सजे हुए और भक्तों ने कन्हैया लाल के जन्मोत्सव का जो इंतजार है वो बड़े जतन से किया। और ऐसे में इंडिया न्यूज के सहयोगी जतिन गोस्वामी ने भी यहां का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है और आप ये भव्य नज़ारा जो देख रहे हैं ये गाजियाबाद में इस्कॉन मंदिर का है। मैं इस समय राजनगर इलाके के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हूँ। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, दुल्हन की तरह मंदिर जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर अच्छे खासी जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था की गई है मंदिर के बाहर भी और अंदर फूलों से मंदिर को सजाया गया है। लेकिन भक्तों के लिए कोरोना काल में एक निराशाजनक बात यह है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। भक्तों के लिए जो मंदिर के द्वार हैं वो बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन के इंतज़ाम मंदिर ने बखूबी किए हैं। उसके लिए मंदिर से ही ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। ये जो कैमरे आप देख रहे हैं, ये इन कैमरों के माध्यम से भक्तों तक ये जो भगवान की तस्वीरें हैं वो ऑनलाइन पहुँचाई जा रही हैं और भक्त ऑनलाइन आरती भी कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा ऐप की व्यवस्था की गई है। वहाँ सामने देखिए वो
मोबाइल फोन के माध्यम से ऐप का इस्तेमाल करते हुए भक्तों की आरती भी हो रही है। और जो पंडित जी हैं वो यहाँ से ऑनलाइन आरती उन भक्तों की करवा रहे हैं जो यहाँ पर मंदिर से आग्रह कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से आग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ से उनकी ऑनलाइन आरती भी करवाई जा रही है। भव्य नज़ारा आपके सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद का काफ़ी जाना माना फेमस मंदिर। भक्त यहाँ पर आम दिनों में दूर दूर से आते हैं और जन्माष्टमी पर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से फिलहाल जो भक्त हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो मंदिर के पुरोहित हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरा जो माहौल है वो भक्ति में सराबोर है। और फूलों से, जैसा कि मैंने बताया, कि मंदिर और उसके प्रांगण को सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। जन्मोत्सव की तैयारी निश्चित तौर पर यहाँ पर है। कल से ही यहाँ तैयारी शुरू हो गई थी और जो भक्त हैं वो मंदिर के बाहर की तरफ, द्वार की तरफ आ रहे हैं और मंदिर के द्वार से ही अपना जो मस्तक है उसे झुकाकर नमन करके वापस लौट रहे हैं। और सभी यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये जो कोरोना है वो दोबारा से कभी ना आए और ऐसा कभी दोबारा ना हो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने पड़े, अंदर ना आने योग्य रह जाएं। तो निश्चित है आने वाले वक्त के लिए सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से देश और दुनिया से खत्म हो जाए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो चलिए, गाजियाबाद में क्या इस वक्त मंदिर का नजारा ये तो आपने देखा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में भी मंदिर सज चुके हैं और हर कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत कुमार ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी और पूरे भारत में कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, जो कि शिव मंदिर है, पुलिस लाइन के सामने वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो मंदिर है वो सजाया गया, जो लड्डू गोपाल सामने रखे गए और पूरी तरह से जो मंदिर है वो पूरे सजाया गया। और लेकिन जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भीड़ थी, जो कि पहले होती थी मंदिरों में, अब वो भीड़ नजर नहीं आई। और जहाँ पर प्रशासन के गाइडलाइन अनुसार बताया गया कि 4 से 5 लोग मंदिरों में जाएंगे और जल और प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर स्थिति, अगर कोई भी इक्का दुक्का लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो कोरोना काल है उसी को लेकर जो यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी कम दिख रही। और जो सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सोशल डिस्टेंस में देख किस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए आने के लिए जगह बनाई और इसी माध्यम से लोग यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ से उनकी जो सेवा है वो कर। और जहाँ पर पुजारी जी भी मौजूद हो, यहाँ पर सब तरह से दिखाया गया है कि सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ध्यान रखा गया, क्योंकि कोरोना महामारी चलती है उसके चलते यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ भी कम दिख रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पंडित जी ने जो व्यवस्था की काफी अच्छी की, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखा गया। ये हमसे बात करती आखिर उन्होंने इस बारे में और क्या क्या कहना है। पंडित, आज जन्मदिन है कृष्ण भगवान का, इस पे आपके क्या राय और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? भगवान का जो शुभ मुहूर्त है जन्म का उनका 12:05 से है और 12 बजे के बाद से अभिषेक का मंत्र का उच्चारण होगा। उसके बाद से भगवान का भोग लगाया जाएगा, उनका प्रसाद का वितरण किया जाएगा जो भी होगा। और जो भी भक्त आएंगे हमारे 4-5 के ही अंतराल में आएंगे, इसके पहले इससे ज़्यादा भीड़ हम नहीं लगा सकते हैं। और नियम को मद्देनज़र रखते हुए और भगवान का सेवा किया जाएगा और इससे हम भीड़ भाड़ा का कम रखेंगे और मंदिर में जो भी अपने नियम कानून से पूजा पाठ का। क्या क्या गाइडलाइंस आपको दी गई, आखिर मंदिर में कैसे सेफ्टी रखी, कोरोना से भी बचना और जो सिस्टम है उसको भी चलाना? पहले तो हमें हाथ धो करके आना होगा, उसके लिए हमें वहाँ पे सैनिटाइजर है, सर्फ रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, उससे हाथ धोइए, मास्क पहन करके आइए। और मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने आप लोटा लाइए, प्रसाद लाइए, भगवान को समर्पित करके और उस प्रसाद को आप लेते जाइए। और जल वगैरह चढ़ा सकते? जल वहाँ भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, मक्खन का भोग लगा देंगे। वहाँ पे माखन आएगा थोड़ा सा, 150 ग्राम लेकर के आइए, मक्खन का भोग लगा लीजिए और उस प्रसाद को स्वयं घर में ला करके प्रसाद वितरण कर लीजिए। तो भीड़ भाड़ नजर आ रही है? कुछ भीड़ तो बिल्कुल नहीं है और शाम को थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर से मंदिर है वो फीके पड़े हुए, जो भक्तों का जो पहले जमावड़ा लगता था वो अब नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं जो कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसी को लेके लोगों में काफ़ी खौफ है, ना तो मंदिर और लोग अब घरों में ही पूजा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से अजित कुमार, इंडिया न्यूज। आज
चले, तो आपने ग्रेटर नोएडा की तो तस्वीरें देख ली, लेकिन अब आपको कान्हा की नगरी मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की छटा अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन पहुंची थी, जहां पर इन्होंने मथुरा का जायजा लिया है। वहां पर क्या देखने को मिला, आप भी देखिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जी हाँ, भगवान कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। भगवान कृष्ण को मेवे नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण को पकवान नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए। और आज इस बार जन्माष्टमी के मौके पर मथुरावासी वही प्रेम भरकर भगवान कृष्ण को हृदय से याद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदला हुआ है। हर साल जन्माष्टमी पर जिस तरह का नज़ारा मथुरा में नज़र आता है, उस तरह का नज़ारा तो नहीं है, लेकिन आस्था और भगवान कृष्ण के लिए प्रेम हृदय में वैसे ही उबाल मार रहा है। और जिस किसी से हम बात कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि बस 12 बजने का इंतज़ार है और जय जयकार होगी नंदलला की। एक बार मैं आपको मेरे पीछे का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ, और ये बहुत ही दिव्य आप देख रहे हैं छवि भगवान कृष्ण की। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं, और यही वो जगह है जहां पर पूजा होगी पूरे विधि विधान के साथ रात के 12 बजे, क्योंकि माना जाता है कि रात 12 बजे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और उस घड़ी का इंतज़ार तमाम लोगों को है, लेकिन लोग यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे अमूमन अगर किसी भी साल, किसी भी आम साल आप चले आइए जन्माष्टमी के दिन, तो इस मंदिर परिसर में इतनी भीड़ होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज आप देखिए, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का पुलिस वालों के अलावा, कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा यहाँ पर और कोई नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि पूरे मथुरा में एक तरीके से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है 10 से 13 तारीख तक के लिए। लेकिन इन सब के बीच ये छटा बहुत निराली है, ये छटा बहुत अद्भुत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की छवि ही कुछ ऐसी है। भगवान श्री कृष्ण के लिए लोगों के दिलों में प्रेम ही कुछ ऐसा है कि सभी लोगों को इंतज़ार है कि जब नंद के घर आनंद होगा और भगवान कृष्ण का जन्म होगा। ये वही स्थान है जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ महाभिषेक किया जाएगा। और ख़ास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार गंगा यमुना के साथ साथ सरयू का जल भी लाया गया है, क्योंकि बहुत ख़ास मौका है। अब से कुछ दिन पहले ही 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, और सरयू का जल लेकर खुद नृत्य गोपाल दास, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के भी प्रमुख हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के भी वो प्रमुख हैं, वो सरयू का जल लेकर ख़ास तौर से यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा महाभिषेक के लिए। तो उस पल का हम तमाम लोगों को इंतज़ार है। मथुरा से हम लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि भले ही मथुरावासी पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में जो कृष्ण के भक्त हैं, वो भले ही ना देख पा रहे हों प्रत्यक्ष तौर पर आज ये जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, लेकिन टीवी के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से वो ज़रूर ये पूरा नज़ारा देखें और भगवान कृष्ण को मन ही मन याद करें, और उनसे कामना भी ज़रूर करें कि जल्दी ही ये जो पूरी महामारी का दौर है उससे हमें निजात मिले। तो एक एक तस्वीर मथुरा से हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, और कृष्ण की तमाम कहानियाँ और उनकी लीलाएं और उनकी छवि के बारे में भी बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। तो बिल्कुल एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और कृष्ण की नगरी मथुरा के अंदर क्या स्थितियां थीं, क्या व्यवस्थाएं थीं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार जन्माष्टमी की धूम तो है, लेकिन लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी है। हम आपको दूसरी जगह की तस्वीर दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मथुरा का जिक्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, तमाम तरह की तैयारियां की गई। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर जो नज़ारा मथुरा में मैं देख पा रही हूँ, वो वाकई ये बताता है कि हम किसी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों के दिलों में आस्था है, लेकिन जो सड़क की स्थिति है, जो आसपास मंदिर परिसर का नज़ारा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और किस तरह दुकानें सूनी पड़ी हुई हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो दुकानें आप एक कतार में देख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरी रहती हैं। और आज जन्माष्टमी का मौका है। अगर कोई आम साल होता तो आप
कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती। मैं चाहती हूँ कि सड़क के उस तरफ का नज़ारा भी एक बार दिखा दिया जाए ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि इस बार मायूसी छाई हुई है मथुरा में। हालांकि मथुरा वासियों के दिलों में श्री कृष्ण का नाम है, कृष्ण के भक्तों में वही प्रगाढ़ आस्था है। कृष्ण के भक्त 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में सजावट भी हुई है, भजन कीर्तन चल रहा है बीच बीच में, लेकिन इन सब के बीच जो सड़क का नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। दुकानों पर जो सन्नाटा है वो आप देख रहे हैं। 10 तारीख से 13 तारीख तक मथुरा में बाहर से आने वाले लोगों के लिए मनाही कर दी गई है, क्योंकि कोरोना के वक्त जिस तरह से केसेस मथुरा में बढ़े हैं, उसके बाद जन्माष्टमी पर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। हम लगातार यहाँ पर मौजूद आसपास स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस तरह का नज़ारा न जाने कितने सालों में उन्होंने नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम ये नज़ारा कभी नहीं देखा। इस बीच में अपडेट आपको ये दे दूँ कि इस बार बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही ताम झाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि 12 बजने का इंतज़ार है और गंगा यमुना के जल के साथ साथ सरयू का जल भी इस बार लाया जा रहा है। उससे जलाभिषेक होगा, महाभिषेक होगा श्री कृष्ण का 12 बजे। इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या अलग है जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में। सर, आपका क्या नाम है? मोहनलाल अग्रवाल। यहीं आसपास रहते हैं आप? जी। इस बार का नज़ारा मैं भी देख रही हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ये है कि आखिर ये सन्नाटा, ये इस समय विश्व ही आश्चर्यचकित है कि कोरोना काल चल रहा है, समस्त मंदिर वगैरह बंद हैं, दुकानदारों का भी आप स्थिति देखें तो होटल वाले भी बंद हैं। तो इस स्थिति में दर्शनार्थी कोई नहीं है। आप रोड पर देखें, आप सभी लोग पत्रकार ही पत्रकार नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु कम है, पत्रकार ज्यादा है। पत्रकार क्या, मंदिर बंद है, उसकी वजह से दर्शनार्थियों को मना कर दिया गया है कि वो मंदिर की तरफ ना आए। तो आपका पूरा जीवन यहीं पर बीता है? जी, हमारी पैदाइश मथुरा की है। तो ये पहली बार आप इस तरह का देख रहे हैं? जी, 40 साल में करीब पहली बार ऐसा। तो आज रात में यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोगों को ही एंट्री रहेगी? एंट्री किसी की नहीं रहेगी, केवल मंदिर के पुजारी वगैरह अपना अभिषेक वगैरह करेंगे। बाकी जिनको भी परमिशन होगी, आप लोग पत्रकार वगैरह अंदर जा सकते हैं। तो मन तो बड़ा कचोट रहा होगा अंदर से। अब देखो, ये तो सब समय की बात है। समय की बात है। अच्छा, दुकानों की क्या स्थिति है ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। और ये चचा हैं, इनसे हमारी बात हुई थी अब से कुछ देर पहले और मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार वो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आखिर कोरोना काल में क्या असर पड़ा है और इस बार जो सन्नाटा पसरा हुआ है दुकानों में वो देख करके क्या मन में उठ रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है अब से कुछ घंटों में, 12 बजने का इंतज़ार है। हर साल ये इंतज़ार ऐसे ही रहता होगा, लेकिन इस साल क्या कुछ कचोट रहा है मन में? बहुत कुछ मतलब ये हाल है कि क्या सोचें, क्या करें। कहाँ ये हाल रहता था कि गुरु पूर्णिमा के बाद में हम लोगों को फुर्सत नहीं होती थी और आज के दिन तो मीलों लंबी लाइन लगी होती थी। यहाँ जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं है बात करने का। कम से कम 5-7 मेरे पास हेल्पर होते थे, मेरा बेटा होता था, ये अपने मित्रों को बुला लेता था और बस पसीने पसीने हो रहे होते, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम हमेशा रहता था है। खाने की फुर्सत नहीं होती थी, मतलब अगर जिसका नहीं व्रत है उसका भी व्रत हो जाता था। और आज ये हाल है कि बस बड़े नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग बाग आ रहे हैं, जो आ रहा है उसी से बात हो रही है, क्योंकि कुछ नहीं है। जो स्टॉक करके रखा था सब रखा हुआ है, कुछ नहीं है। मतलब अगर हानि नुकसान की आप बात करेंगी तो मैं बस आप कहलवाएं नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी स्थिति समझ। केवल उस पे लगी हुई है कि ये 20 जाएगा तो 21 आएगा, 20 जाएगा 21, क्योंकि 21। और यही आज मांगेंगे भी आप भगवान कृष्ण से? बिल्कुल, हमें उससे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमें मालूम, हम तो उसके द्वारपाल हैं, गेट पे उसने अपने चरणों में रख रखा है, सब भंडार भर देगा वो।
अच्छा, मैं चाहूँगी कि बाहर जो सड़क का नज़ारा है वो भी ज़रूर दिखाएं, और जब मैं बात करूँगी भाई साहब से, उस बीच अगर सड़क का नज़ारा दिखता रहे तो एक हमें कंपैरिजन करने में, तुलना करने में आसानी रहेगी कि पहले के सालों में यहाँ पर क्या स्थिति रहती थी और इस साल जो हम देख रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ से वहाँ तक का जो नज़ारा हम देख रहे हैं, आखिर क्या फ़र्क है। पहले जैसे ये जन्मभूमि के ठीक सामने मैं खड़ी हूँ और यहाँ से वहाँ तक मैं देख रही हूँ कि एकदम सन्नाटा है, और सालों में क्या रहता है। आपके पास में पुरानी रिकॉर्डिंग होंगी, आप उसमें देखिए कि मतलब ये जितनी भी आपको दिख रहा है कि व्हीकल आ रहा है, भाई व्हीकल तो यहाँ से मीलों दूर बंद हो जाते थे, लोग बाग आते नहीं थे। यहाँ मंदिर में बैक डोर से एंट्री होती थी और वो आदमी 5 किलोमीटर चलता था, और आज नॉर्मली यहाँ आ रहे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी के हिसाब से सब कुछ पैक कर दिया है। अब हम दोष किसको दें भाई, हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते ना। राष्ट्र हित में पब्लिक के लिए ये निर्णय लिया गया है, स्वीकार है। सारे एहतियात बरत रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए अभी वो आपकी वजह से है, नहीं तो मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। अगर कोई आता है उसके साथ में अगर 4 जने, तो भाई जिसको लेना है वो 1 जना आ जाओ, अदरवाइज तो आ ही नहीं रहा कोई। नहीं तो कोशिश ये करते हैं, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, सब कुछ है। बाकी हमारे साथ में हमारा ये कान्हा है। कान्हा को ज़रूर दिखाएं। और बाकी डेयरी है, और ये छवि अपने आप में अलौकिक है। आप देखिए, आपको ऐसी यहाँ कहीं नहीं मिलेगी छवि ऐसी। अच्छा, और कौन कौन से प्रतिरूप हैं कान्हा के जो आपके पास मौजूद हैं? बाल रूप में है लड्डू गोपाल। अरे देखिए ना, एक तो वो बाहर हमने सजा के भी लगा रखा है। ये आज तो इसी का दिन है ना, हैप्पी बर्थडे इसका है। और लेकिन हर साल इतनी फोर्स लगती है, जैसे पहले लगती थी, कंस के द्वारपाल रहते, पुलिस वाले उसके सब अपने रहते थे, और फिर भी वो निकल जाता था। ऐसे फिर निकल जाता है ये, और किसी को पता नहीं लगता है। अच्छा, तो ये आपने दिखाया लड्डू गोपाल हैं, और ये कान्हा का ये स्वरूप बांसुरी बजाने वाले कान्हा, बांके बिहारी, और कौन कौन से स्वरूप आपके पास है? और जब लोग आपके पास आते हैं खास करके जन्माष्टमी में, तो क्या अपेक्षाएं लेकर के आते हैं? वो यहाँ से सबकी इच्छा ये होती है कि यहाँ से कान्हा लेके जाएं हम अपने घर में, क्योंकि देखिए ये जिसके घर में जाता है वो बड़ा अपना, जैसे घर के अंदर एक हमारा छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह से इसको रखते हैं। पहले इसको सुबेरे इसको भोग लगाना, इसकी करना, रात को इसको सैन कराना, सुबेरे फिर उसको करना। और अभी तक मेरी इतनी हो गई, जो लेकर गया है वो पहले तो बड़ा आता, उसके बाद में कहता है अरे बोले भैया उसके लिए अब ये दे दे और ये दे दे और ये दे दे, मतलब अपने आप वो मंगाता है। भाव अंदर होना चाहिए कि मुझे कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है। अच्छा, इस बार तो और भी एक खास मौका है, क्योंकि अभी अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, तो उसके बाद ठीक कुछ दिन के बाद ये जन्माष्टमी पड़ी है, तो इस बार वहाँ रामलला या कृष्ण लला, दोनों जगह ललाई है। अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। क्योंकि एकदम इस 15 दिन का संयोग, 15 दिन का काहे को 5 तारीख को हुआ है और आज 12 तारीख है। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर एक 2 पर्व हमारे देश में और हमें मनाने को मिल रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। ये तो अहोभाग्य हमारे, हम अपने बच्चों को बताएंगे, उनको जो हमारे छोटे बच्चे आएंगे, हमारे नाती पोती आएंगे, उनको सुनाएंगे ये कहानी कि तुमने नहीं देखा, हमने देखा है। मैंने वो भी राम मंदिर देखा था जब तीनों गुंबदें और वो बनी हुई थी, मैं उसका गवाह हूँ। मैं वहाँ गया हूँ, मेरा गुरु स्थान है फैजाबाद में, मैंने वो भी देखा है और अब मैं ये भी देख रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? लाभू पंडित। ठीक है, तो लाभू पंडित जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया है कि कितना खास ये मौका है, इसलिए क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है 5 तारीख को, 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। और आज इसी वजह से यहाँ पर सरयू का पानी भी आ रहा है, सरयू के जल से भी जलाभिषेक किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। नृत्य गोपाल दास जी जो हैं वो खुद सरयू का जल लेकर के आए हैं, और आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके भी प्रमुख नृत्य गोपाल दास जी हैं, और इसीलिए बहुत ही ख़ास मौका है। और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि 5 तारीख को हमने देखा राम मंदिर का शिलान्यास और उसके कुछ ही दिन बाद ये मौका आया है, इसलिए मौका बेहद ख़ास है। भले ही कोरोना की वजह से
से कई एहतियात बरतने पड़ रहे हैं, लेकिन उन एहतियातों की वजह से ये आस्था में कोई कमी नहीं है और उनका मानना है कि ज़रूरी है, कोरोना का वक्त है, इसलिए लोगों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी एहतियातों के बीच, इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच वो पूरे मन से आज भगवान कृष्ण को याद करेंगे। मथुरा से चुभ्रा, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम प्रोटोकॉल्स को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको लिए चलते हैं ताज नगरी आगरा, जहां पर श्याम नाम की धुन से पूरा शहर गूंज उठा है। और ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता संजय सिंह ने आगरा में जायजा लिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। ब्रज में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हम ताज नगरी आगरा के नेहरू नगर स्थित प्राचीन राधा कृष्ण जी के मंदिर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, एक भव्यता प्रदान की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी चल रही है, उसको लेकर जो प्रशासन है उसने साफ तौर पर कर दिया है कि भक्त अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे, केवल जो सेवक है वही मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रांगण खाली है, लेकिन इस मंदिर को भव्यता जरूर दी गई है क्योंकि कृष्ण का आज जन्म हुआ है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रज में एक बड़ा ही महत्व माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते थे, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते जो प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यहाँ कोई भी भक्त नहीं आ सकता, केवल जो पूजा अर्चना है वही होगी यहाँ। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो इंडिया न्यूज पर लगातार आप हर जगह की जो तस्वीरें हैं वो भी देख पा रहे हैं और अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हर जगह पे जो जश्न का माहौल है वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। कन्हैया का जो जन्मोत्सव, अयोध्या की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या के अंदर भी भगवान कृष्ण के जो मंदिर हैं वहां पर विशेष पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जन्म 12 बजे होना है, लेकिन उससे पहले ही जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और भक्त हालांकि जहां पर मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है वहां पर तो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन मंदिरों के द्वारा किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अयोध्या की तस्वीरें अभी आपने देखी। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा देश जो है वो इस वक्त कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। तो आगरा के बाद अब आपको सीधे ले चलेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर भी हमारे सहयोगी ने कृष्ण जन्माष्टमी का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते में इस बार इस पर्व में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मालूम सजावट तो मंदिरों में की जा रही है, लेकिन उसके बाद आम लोगों के लिए आने की आवाजाही पर पाबंदी लगाई हुई है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं पुलिस लाइन के उस मंदिर पे हूँ जहाँ पे हर साल बहुत बड़ा आयोजन होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें केवल मंदिर में सजावट की गई है। लोगों को इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस पर्व को मनाएंगे, अपने घरों में रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है वो इस बार नहीं हो रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे यहाँ, वो इस बार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस लाइन के मंदिर में एक पारंपरिक भूमिका तो निभाई जा रही है, लेकिन आम जनता के लिए पाबंदी लगाई गई है। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में डूबा हुआ है, लीन है। बहराइच में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता संजय मिश्रा ने जायजा लिया है मंदिरों में तैयारियों का। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद बहराइच के छावनी पर स्थित राम जानकी मंदिर में। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर को किस तरीके से सजाया जा रहा है। जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह फूल से सजाया जा रहा है। इस मंदिर को पूरी तरीके से आज उस तरीके से सजाया जा रहा है जिसको लेकर के इस मंदिर को एक जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव के रंग रोगन में इसको पूरी तरीके से ढाला जा रहा है। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ पर भजन कीर्तन होगा। तमाम लोग यहाँ इस मंदिर में उपस्थित होंगे। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। मेरे पीछे देखिए ये मंदिर है और यहीं पर पुजारी जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे पुजारी जी से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि किस तरीके की व्यवस्थाएं पुजारी जी ने कर रखी हैं, कैसे यहाँ पर व्यवस्था आप कर पाए हैं। श्री राम जानकी पंचायती मंदिर छावनी का मैं पुजारी हूँ, राधा कृष्ण पाठक मेरा नाम है। और यहाँ पर भगवान के पूजा अर्चना के लिए प्रातः काल से ही
वॉलंटियर्स और भक्तों के द्वारा जो सहयोग दिया गया है उसके द्वारा भगवान के मंदिर की सजावट, गुब्बारा इत्यादि और भगवान की झांकी का श्रृंगार इस प्रकार से किया गया है कि मन में एक उल्लास पैदा हो। भगवान कृष्ण का मानव जन्म की पूरी तैयारी हो और रात मध्यकालीन रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा और पूजा होगी, आरती होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का ध्यान किया जाएगा और उनका दर्शन करने के लिए भक्तों को निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए एक समय में मात्र 5 लोग ही मंदिर में आवें, हाथ सैनिटाइजर से धुला हुआ हो, साफ और स्वच्छ हो, किसी वस्तु का स्पर्श ना करें, केवल दर्शन करें। और दर्शन करने की अनुमति दी गई है कि 10 फीट की दूरी से, झांकी से कम 10 फीट की दूरी से ही दर्शन करें और भगवान की झांकी के पास ना आएँ। इस मंदिर के 100 साल पूरे हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, 101वां साल आप मना रहे हैं। जी, इस मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना सन 1920 में हुई थी और 2020 चल रहा है। 100 वर्ष इसका अप्रैल में पूरा हो चुका है, 101वां साल चल रहा है। इस मंदिर का शताब्दी समारोह मनाने का हमारी पूरी व्यवस्था थी। हमने अपने भक्तों से बात किया, परंतु कोरोना की वजह से, संक्रमण की वजह से इस कार्यक्रम को हम पूरा नहीं कर पाए। ये हमारी मन में बात रह गई, लेकिन संक्रमण के हटते ही और भगवान की कृपा से इस मंदिर का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे उत्सव धूमधाम से इसको मनाएंगे। लेकिन 100 वर्ष पूरा हो गया, हमें इस बात का गर्व है कि हम भगवान की सेवा में हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने भगवान से भी हमारा ये निवेदन प्रार्थना होगी कि अपने भारतवर्ष को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराएं और हम भी प्रार्थना करेंगे कि इस काल से भगवान के हमारे देशवासियों को, हम सभी को, हमारे भक्तों को दीर्घायु प्रदान करें और कोरोना से मुक्ति दें। तो देखिए पुजारी जी कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। इनका साफ साफ कहना है कि हम पूजा तो जरूर करेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालन करेंगे, क्योंकि हर हालत में जो प्रशासनिक आदेश है उसका भी हमें पालन करना है। लिहाजा इनकी तरफ से जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील भी किया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे आना चाहे कम से कम संख्या में यहाँ पे लोग आएँ और आने के बाद यहाँ पे भगवान को दूर से ही दर्शन करें और उसके बाद से कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद वो अपने घरों को जाए। लिहाजा ये जो 101 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से इस मंदिर में धूम होना चाहिए था वो सिर्फ इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकारी नियमों का पालन करना भी बहुत ही जरूरी है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। तो वहीं गोरखपुर में भी मंदिर पूरी तरह से सज चुके हैं। हर भक्त भगवान श्री कृष्ण के स्वागत को बेताब है और ऐसे में इंडिया न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार ने गोरखपुर का भी जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के पूरा देश और प्रदेश हर्षोल्लास है और पूरी तरीके से आप देखेंगे कि इस समय हम पुलिस लाइन में खड़े हैं और यहाँ पुलिस लाइन की बात करें, बेतिहाता मंदिर, हनुमान मंदिर की बात करें, गोरक्षनाथ मंदिर की बात करें या फिर गीता वाटिका की बात करें, इसी तरीके के दृश्य हर जगह नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से तैयारी मुकम्मल है और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश और प्रदेश जो है झूम रहा है। भले ही कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरह की पाबंदियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के काफ़ी उत्साह है, जो आज देर रात शाम जो है रात में देखने को मिलेगा मंदिरों में कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाने के बाद भगवान कृष्ण के प्रसादों को यहाँ वितरण किया जाएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो अभी आप गोरखपुर की तस्वीर देख रहे थे, एक बार फिर से आपको लिए चलते कान्हा की नगरी मथुरा और वहां पर किस तरीके से भव्य तैयारियां हैं। इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया है, रिपोर्ट अब आपको देखना चाहिए। कान्हा के जन्म में अब बस कुछ ही समय का इंतज़ार है और कान्हा के जन्म के लिए यहाँ तैयारियाँ विशेष रूप से की गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से ये तैयारी की गई है वो बेहद आकर्षक है। यहाँ जो लाइटिंग है वो अनोखे ढंग से की गई है। यहाँ जो लाइटिंग की गई है उसे देखने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आए हैं। भले ही मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी भी श्रद्धालु को यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ अपने कान्हा का दीदार करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आए, क्या नाम है? जी, रवि बघेल है मेरा नाम और मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ। मैं और हर बार जन्माष्टमी में आता हूँ। मैं अभी भगवान के दर्शन आपको नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आए। क्या भगवान के दर्शन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जो हमारे अंदर की जो श्रद्धा है तो हम यहाँ पर आएँ, चाहे भले ही प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हम जो यहाँ पर आएंगे जो दर्शन हमारे बाहर ही हो जाएंगे।
प्रशासन ने जो यहाँ तैयारी की है, जो मंदिर प्रशासन के द्वारा तैयारी मंदिर के पीछे की गई है, अनुपम लाइट जो अलौकिक लाइट यहाँ लगी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या किस तरह की तैयारी की? जो लाइटिंग है जो पहले से ही जो लगती आ रही है उससे भी कई बेहतर गुना अब की जो लाइटिंग है, और बढ़िया तरह से जो मंदिर है जो भव्य तरीके से बनाया गया, सजा भी गया है, और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी बढ़िया तरीके से अपनी जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे जो सजावट की गई है वो अनुपम है, अलौकिक है, और यहाँ की छटा देखते ही बनती है। अब बस लोगों को इंतज़ार है कि उनके प्यारे कान्हा अब जन्म लेंगे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जिस तरह से मंदिर परिसर को पूरी तरह बंद किया गया है, गेट पर ताला लगा रखा है, और गेट पर ताले के जो कोई भी श्रद्धालु इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, इसके लिए यहाँ पुलिस जो कर्मी है वो मुस्तैदी से तैनात है। तो बस अब लोग यहाँ आकर अपने कान्हा का दीदार कर रहे हैं, और हर कोई ये चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक बार फिर से जन्म हो, एक बार फिर से वो मथुरा की धरती पर पैदा हो। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। तो अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अब आपको उत्तराखंड भी ले चलते हैं, जहां पे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसका भी इंडिया न्यूज ने जायजा लिया है। आप भी देखिए। पूरे देश में कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जा रही है। हम राजधानी देहरादून के महत्वपूर्ण मंदिर में इस समय मौजूद हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर परिसर के अंदर 5 व्यक्तियों से अधिक लोग प्रवेश नहीं कर सकते, और वो जन्म उत्सव की जो खुशी लोग मनाते हैं वो मंदिरों में आकर मना नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि जो देहरादून के जो मंदिर हैं वो पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन करने नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि केवल 5 ही लोगों को अनुमति है कि वो मंदिर परिसर के अंदर जाएं या फिर पूजा अर्चना करें। और इसी के चलते जो श्रद्धालु हैं या फिर कहीं जो लोग हैं वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कान्हा की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, झूला यहाँ पे बनाया गया, श्रृंगार उनका पूरी तरीके से किया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भी बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार कितना बदला हुआ वो इस बार का कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हैं, क्योंकि लगातार और भी साल से लगातार आप देखते हैं कि कृष्ण जन्म उत्सव होता है, उसका बेहतर तरीके से जो मंदिर को सजाया जाता है, लोग श्रद्धालु आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अब कितना बदलाव आप देखते हैं इस बार? सर नमस्कार, मैं आचार्य मंगलेश मंगाई सिद्धपीठ प्राचीन काली माता मंदिर से और बड़के पेड़ से हूँ। सर इस बार जन्माष्टमी हो या कोई भी त्यौहार हो, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब इस बार कुछ बदला ही, बिल्कुल बदल ही गया है। कोरोना महामारी के कारण जो है श्रावण के महीने में बिल्कुल बहुत भीड़ रहती थी, इस बार ना भीड़ थी। और जो है नवरात्रे आए थे, नवरात्रों में बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, और वैसे भी ये सिद्धपीठ स्थान है तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। इस बार जो है सब बिल्कुल सर ऐसा हो रखा है, बिल्कुल मतलब कि ब्राह्मण हो या कोई भी, मतलब हर कार्य पे जो है प्रभाव पड़ा है इस बार। सर एक और चीज़ है कि कृष्ण जन्म उत्सव बड़े बढ़िया तरीके से मनाया जाता है, लोग भजन कीर्तन गाते थे, मंदिर परिसर को पूरी तरीके से जलाया जाता है, धूप बत्ती की जाती थी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि केवल मंदिर में केवल पुजारी के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या देखते हैं आप, कितना बदला हुआ है पहले की तुलना में, और क्या होना चाहिए था? प्रशासन को कुछ इसके लिए अलग से नियम निकालने चाहिए थे कि लोग प्रवेश कर सकें। वैसे सर बिल्कुल नियम निकालने चाहिए था। पहले तो जो है सभी के लिए जो है कोई ना कोई मतलब पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए था मंदिर में। जो है कोई आए तो सेफ्टी के साथ आए, व्यवस्था को देखे, है ना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो जो है वैसे तो कल जन्माष्टमी का कार्यक्रम तो कल रात को जो है संपन्न हो गए थे, परंतु हमारे अगर जो भी कीर्तन मंडल थी, मंदिर के जो भी मेंबर थे, 5-7 आदमी जो भी थे, वो दूर दूर बैठ करके उन्होंने जो है भजन कीर्तन किए। और जैसे ही 12 बजे तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और उसके बाद आरती करने के बाद भोग इत्यादि लगा, तो उसके बाद सब जो है प्रसाद इत्यादि लिया और अपने अपने घर की ओर चले गए। यानी कि आप चाहते हैं कि जन्म उत्सव का जो कार्यक्रम अगले दिन होता है बेहतर तरीके से हो सकता था यदि प्रशासन के लोग यहाँ होते तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बहुत भव्य तरीके से इस प्रांगण में वैसे भी जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता था, परंतु इस बार क्या कर सकते हैं। अगर प्रशासन साथ देता तो बहुत अच्छा होता, है ना सर, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित, जिनका कहना है कि यदि प्रशासन भी उनको समर्थन करता, यानी कि उनका सपोर्ट करता, तो शायद जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो बेहतर तरीके से मनाई जा सकती थी। अन्य लोगों को सोशल डिस्टेंस के ज़रिए मंदिर के परिसर के अंदर भजन कीर्तन करने की अनुमति दी जा सकती थी। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। पूरे देश
तो अभी आपने देहरादून की तस्वीरें देखी और जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। और ऐसे में क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में इस वजह से भी जो तस्वीरें हैं वो अलहदा हैं, जुदा जुदा हैं। देखिए ये 6 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा अलग अलग कोने से तस्वीरें देखिए किस तरीके से भक्ति से सराबोर इस वक्त पूरा देश। जबलपुर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें भी हैं, देश की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें हैं। जन्मोत्सव को लेकर किस तरीके से भव्य तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और इसको लेकर बेसब्री से इंतजार भी श्रद्धालुओं का। हालांकि क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत है, असामान्य परिस्थिति है और ऐसे में ही कई सारी बंदिशें हैं जिसका हम सभी को ख्याल रखना होगा। ये अलग अलग जगहों से किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण को नहाया जा रहा है, वहाँ पर दूध से अभिषेक हो रहा है श्री कृष्ण को। और ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती है क्योंकि भक्ति से सराबोर इस वक्त समूचा मुल्क, समूचा देश, आस्था की अलग अलग तस्वीरें, हर एक छटा सिर्फ इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। बिल्कुल प्रिया, और ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों तक क्योंकि इंडिया न्यूज़ पर लगातार इन तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं उसकी लाइव कवरेज भी जारी है और तमाम जो तस्वीरें पहले से भी मिल रही हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हर जगह हमारे जो सहयोगी पहुंचे उन्होंने भी जायजा लिया, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है, क्या उत्साह है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के, वो सारी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। और ये कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लोग फिर से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। आप देखिए लखनऊ से लेकर के मथुरा तक और मथुरा से लेकर के आप देखिए देहरादून तक, वो तमाम नज़ारे, वो तमाम तस्वीरें जो आपने अभी देखी, जहां पर मंदिरों का जायजा हमारे सहयोगियों ने लिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी में इस समय पूरा देश सराबोर है, हर कोई अपनी अपनी तरह से जन्माष्टमी को मना रहा है। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी सी विभिन्न जरूर हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से जो कुछ पाबंदियां हैं, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं मंदिरों तक। और खासतौर से वो बड़े मंदिर जहां पर बहुत लंबी लंबी कतारें, भक्तों का तांता लगा रहता था, वो तस्वीरें जो कि भगवान कृष्ण का एक दर्शन पाने के लिए भक्तों की जो उमड़ी हुई भीड़, वो तस्वीरें इस बार थोड़ी सी मिसिंग हैं क्योंकि कोविड के चलते लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। बड़े मंदिर जहां पर भीड़ ज्यादा होती थी वहां पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, प्रवेश वर्जित किया गया है। तो ऐसे में अब जो तस्वीरें आ रही हैं मंदिरों के अंदर सजावट की, भगवान के श्रृंगार की, वो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पल पल की तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों से भक्ति से सराबोर ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे जो आपको पल पल की तस्वीर दिखाएंगे। और ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि कान्हा की नगरी मथुरा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। रविंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त वहाँ से मौजूद है। रविंद्र, वहाँ पर ताज़ा तस्वीर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? जी, अगर जन्माष्टमी का मौका हो और मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा की छटा अलौकिक होती है। और मथुरा में जिस तरह की तैयारी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बस अब कान्हा के जन्म में कुछ समय का ही वक्त बाकी है और उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसी परिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से जन्म लेंगे। इस बार 5248वां भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। और ये जो ऊपर गुंबद जो आपको दिख रही है, जो सजी हुई गुंबद, बहुत ज़्यादा चमकीली और सजीली जो गुंबद नज़र आ रही है, बस इसी जगह पर भगवान का जन्म होना है। और इसके लिए भले ही प्रशासन द्वारा मंदिर को बंद किया गया हो और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश की जगह ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बावजूद लोग भगवान श्री कृष्ण के उस दरवाजे का छूने के लिए, बस भगवान की उस जन्मस्थली को छूने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोग बस इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके कान्हा का जन्म हो और भगवान कब उनकी शरण में हो। और भगवान जिस तरह से यहाँ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? सरेटाबाद से। आप किस वजह से यहाँ आए, क्या वजह थी? दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अब चूँकि कोरोना महामारी की वजह से आज दर्शन बंद है तो टीवी में ही देख के काम चलाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जिस तरह की सजावट की गई है, जिस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर हमें प्रवेश करने को मिलता, भगवान का दर्शन नज़दीक से होता तो थोड़ा और खुशी मिलती। पर ठीक है, चूँकि अब कोरोना महामारी है, पूरा देश परेशान है, तो इसके हिसाब से बाहर से ठीक है। और भी मेरे साथ कुछ जो श्रद्धालु हैं इस आस में आए थे कि उन्हें भगवान के शायद दर्शन होंगे। जी, आप बताएं। जी, मेरा नाम रवि बघेल है। भगवान के दर्शन आपको हुए? नहीं हुए दर्शन। क्यों यहाँ पे आए हैं? अब हमारी जो श्रद्धा थी इसीलिए हम आए, नहीं तो दर्शन नहीं हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने वैसे लाइव भी देख रहे हैं और वैसे भी दर्शन करने का एक मन में इच्छुक
आई थी तो हम गेट पर ही खड़े हैं। आप पहली बार आए हैं या उससे पहले भी यहाँ कई बार हम हर बार आते थे, हर बार दर्शन करते थे। हालांकि इस बार जो कोविड-19 की महामारी बीमारी के लिए कारण दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल है, लोगों को एक उम्मीद थी कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के उस अलौकिक क्षण के दर्शन होंगे जहां भगवान एक बार फिर जन्म लेंगे, अजन्मे का एक बार फिर से जन्म होगा। लेकिन अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ का जो अलौकिक आनंद है वो पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। कहते हैं कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सभी देवता यहाँ मौजूद होते हैं और उस क्षण के साक्षी बनते हैं जब अजन्मे का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर प्रत्येक घर में यही माहौल होता है। प्रत्येक घर में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उसे सजाया जाता है। हर घर को एक अलग ही दीपावली की तरह यहाँ सजाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वो यहाँ एक न सिर्फ पर्व है बल्कि एक बिल्कुल। लेकिन रविंद्र, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, देखिए जो सजावट है, जो अलौकिक नजारा है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन जो कुछ मिसिंग है वो भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। क्योंकि अमूमन, और अगर पिछली जन्माष्टमी तक का भी हम लोग जिक्र करें तो यहाँ तिल रखने भर की भी जगह नहीं होती थी। आज वो जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी खाली नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी जो लोग जिनसे आप बात कर रहे थे वो मंदिर के गेट तक जरूर पहुंचे। ऐसे में अगर भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन कितना तैयार है इसको लेकर के, और कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं क्या हैं, उस गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए व्यवस्थाएं क्या हैं, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स लगाया गया है और यहाँ प्रशासन ने जो तैयारियां की है वो चाक चौबंद की है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो मंदिर के अंदर प्रवेश ना पा सकते। जो सिर्फ यहाँ के पुजारी और विधि विधान से पाठक्रम करने वाले और जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश की इजाज़त दी गई है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे भगवान के जन्म का समय बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं कि लोगों का जो दबाव है, जो भीड़ है वो यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो श्रद्धा के आगे नतमस्तक होता नजर आ रहा है। और अपने जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लोग यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के उस दर्शन को लेकर भी जो लोगों में उत्साह और जोश नजर आ रहा है। और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कान्हा के जन्म का, वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। जी रविंद्र, साथ ही साथ ये भी बताते चलिए, क्योंकि जब इस पावन धरती की बात हो रही है तो अमूमन हर साल हम तस्वीरें देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका भी हुजूम वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हम लगातार जिक्र करें, कोरोना काल चल रहा है, लोग आपको इसके मद्देनजर कितने जागरूक नजर आते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर मैं पिछले वर्ष की अगर बात करूं तो पिछले वर्ष जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। करीब 2 से 3 किलोमीटर की यहाँ कतारें होती थी और कतारबद्ध होकर ही लोग यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते थे। लेकिन अगर जागरूकता की बात की जाए तो जिस तरह से मंदिर के सामने ही काफ़ी फोर्स है और उसके बावजूद यहाँ लोगों की मौजूदगी है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता इस पूरे मामले में नहीं कही जाएगी कि कोविड-19 के महामारी के चलते भी यहाँ इस तरह की भीड़ है। और जो प्रशासन यहाँ मौजूद है उसकी मौजूदगी के दौरान भी अगर इस तरह की भीड़ यहाँ सामने नज़र आती है, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर को बंद किया गया है, मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही, साथ ही साथ लापरवाही बरती जा रही है। अगर मंदिर की तरफ की बात करें तो अब से बस कुछ देर बाद इस प्रांगण में जिस तरह से विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार जारी हो चुकी है। भगवान की आरती और पूजा यहाँ की जा रही है। यहाँ जो अभिषेक होगा, पंचामृत द्वारा अभिषेक होगा। भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही, माखन और अन्य चीजों से यहाँ उनके अभिषेक की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वर्ण बिल्कुल रविंद्र, देखिए ये तस्वीरें तो लगातार हम लोग देखते रहेंगे, चूंकि आज सबकी निगाहें और सबकी नजरें तो सिर्फ मथुरा और वृंदावन पर ही टिकी हुई है। मैं आपके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। जय शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, सबसे पहले तो जरा बताएं कि क्या तैयारी, क्या हर्षोल्लास और किस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं शासन की उसका कैसे अनुपालन वहां पे करवाया जा रहा है, सारी चीजों को अपडेट करें। जय बिल्कुल, अगर हम आपको बताएं तो ये राजधानी लखनऊ का इलाका है और यहाँ पर भी जो बड़े मंदिर थे, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल हो या और जो भी बड़े मंदिर हैं, वहां पर पूरी तरह से जो श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, उनको आना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि हर बार लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। क्योंकि महामारी का समय चल रहा है, पूरे देश में कोविड-19 जो है बीमारी फैली हुई है, ऐसे में बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना वर्जित कर दिया है। सिर्फ वहां के जो भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे त्योहार को मना रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील की गई है
कि वो अपने घरों पर ही श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाएं। उसके लिए लगातार अगर इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो उन्होंने लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की है। यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से लगातार लाइव दर्शन भी कराया जा रहा है। अब वहीं अगर और जो छोटे मंदिर हैं जी उनकी अगर हम बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का जो है पूरी तरह से जो उसको संज्ञान में लेते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। इस समय आपको बता दें हम राजधानी लखनऊ के निगोहा कस्बे में हैं और यहाँ भी आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक छोटा मंदिर है जो कि किस तरह से सजाया गया है। हालांकि मंदिर पर भीड़ बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी और भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बच्चों द्वारा एक झांकी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर ये पूरी झांकी तैयार की है। पीछे राधा कृष्ण की मूर्ति है और छोटे से श्याम का यहाँ पर आपने देखा कि झूला भी बना हुआ है जो कि रात 12 बजे इनको झूला करके इनका जब जन्म होगा तो झुलाया जाएगा और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए हमारे साथ में यहाँ के जो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं की हैं। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। शंकर, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और जन्माष्टमी का त्योहार भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मंदिर सजाया है, कितना वक्त लगा इसको सजाने में और उस कोविड-19 को कितना ध्यान में रखकर आप लोगों को व्यवस्था कर रखा है? मंदिर को सजाने में तो मात्र 6 से 7 घंटे लगे हुए हैं और कोरोना टाइम में तो इसमें ये है मंदिर का हमने कोई सजावट का प्रचार नहीं किया है। ऐसे साधारण पूजा जैसे की जाती है हर पारंपरिक। चलिए ठीक है जय, यानी कि कोरोना का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके माध्यम से और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरीके से भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ग्रेटर नोएडा का रुख करना चाहूंगी जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत मौजूद है। रजत, अगर वहाँ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर किस तरीके से लोग अपने आराध्य को पूज रहे हैं, किस तरीके से तस्वीर? जी बिल्कुल, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जो लोगों का जो माहौल है वो आने जाना शुरू हो गया। लेकिन जो पहले जो संख्या होती थी वो बेहद ही कम है। मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा तो बेहद देखो किस तरह से जो कृष्ण भगवान को झांकी यहाँ पर सजी, लोग इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तो सोशल डिस्टेंस का सब तो ध्यान रखा गया। यहाँ पर देखो किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ में एकजुट। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जो पहले आवागमन थी, पहले जो भीड़ भाड़ होती थी कोरोना की वजह से अब वो फीकी नजर आ रही है और हर व्यक्ति यहाँ पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। और साफ तौर से यहाँ पर जो लोग आएंगे पहले उन्हें यहाँ पे अंदर आने से पहले उन्हें मास्क चेक किया और उसके बाद अंदर आने से 5 से 10 लोग 5 लोग ही अंदर आ सकते हैं। जो कोरोना का कहर है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। साफ तौर से जो मंदिरों में पहले भीड़ होती थी वो अब कम नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन रजत एक चीज थोड़ा सा और जरा सा समझाते चलें साथ में, क्योंकि हम लोग तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो वहाँ पे कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जब 12 बजता है, 12 बजे से थोड़ा पहले जो भीड़ है उसकी संख्या बढ़नी शुरू होती है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर आपको पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त या फिर मुकम्मल नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं? अगर भीड़ बढ़ती है तो फिर उसको सही तरीके से गाइडलाइंस का पालन करवाना, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर? चलिए, रजत से हमारा संपर्क टूट गया है तो लगातार ये जो तस्वीरें हैं, जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो कृष्ण जन्मोत्सव है उसकी धूम देखने को मिल रही। तो हर जगह भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। हर एक छटा आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर